अगर स्टैटिस्टा की लेटेस्ट रिपोर्ट को माना जाए तो स्किन केयर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन द ब्यूटी इंडस्ट्री, जिसका रेवेन्यू 2022 में 19.92 बिलियन US था। कुछ सालों पहले तक क्या आप सोच सकते थे कि आप आलिया भट्ट का स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं? जो प्रोडक्ट्स वो यूज़ करती हैं, मॉइस्चराइजर जो 3,500 रुपये का है, वो आप भी ले सकते हैं। एक्चुअली लोग ले रहे हैं, एंड दैट इज़ द शॉकिंग पार्ट। तो ऐसा क्या हुआ इन कुछ सालों में कि स्किन केयर जो एक लग्जरी था वो आज इसेंशियल बन गया है। स्किन केयर सिर्फ एक रूटीन नहीं, आज रिचुअल बन गया है। लेट्स फाइंड आउट। इस चेंज को समझने के लिए हमें मार्केट के एक बेसिक फंडा को समझना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई। बट स्किन केयर की डिमांड एकदम से कैसे इंक्रीज हो गई? इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट स्किन केयर। फाल्गुनी नायर जो CEO और फाउंडर है नायका की, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि ब्यूटी नीड्स एजुकेशन एंड इंडियन कंज्यूमर्स वर हंग्री फॉर इट। और ये हंगर उनकी सेशिएट हुई लॉकडाउन में। COVID has really accelerated online side of things. Everyone was at home, especially women. उन्होंने मेकअप यूज़ नहीं करा, बल्कि उन्होंने अपनी स्किन पर ध्यान दिया, और इस स्किन पर ध्यान देने के लिए उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। और यहीं पर इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री होती है। इन्फ्लुएंसर्स जिनको लोग एक्चुअली ट्रस्ट करते थे, जो मानते थे कि उनके प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक हैं, रियल है, ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और अगर इस इन्फ्लुएंसर को ये प्रोडक्ट वर्क करा है तो ये मुझे भी करेगा। People would trust reviews from a stranger rather than trusting what the brand is writing about themselves. Back then we did not know this was influencer marketing. अवेयरनेस कितनी इंक्रीज हो गई है, इसको जज करने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन इज द डिमांड फॉर सनस्क्रीन। रेडिट पर एक स्किन केयर ग्रुप के मेंबर ने अपना रिव्यू शेयर करा ऑफ यूजिंग 18 डिफरेंट सनस्क्रीन्स फ्रॉम इंडियन, वेस्टर्न एंड कोरियन ब्रांड्स। इतनी सारी सनस्क्रीन यूज करना, उसकी नॉलेज होना, उसका रिव्यू करना 10 साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था। Another factor is the increase in demand for natural and sustainable products. Believe it or not, but natural skincare is now mainstream. अगर नील्सन रिपोर्ट की मानी जाए तो natural beauty and personal care is around 40% of the total BPC market. There is definitely a change in the mindset where people are shifting towards safer ingredients and they do want cleaner ingredients. So that's one of the reasons why you do see a burst of natural and organic brands in the skincare industry at the moment. In today's age, price is not a major factor. लोग ज़्यादा पे करने को रेडी हैं as long as they are getting the best product which is free of chemicals like sulfates or parabens, or it claims to have natural ingredients like onion, aloe vera और नीम। इसको नोटिस करा homegrown brands like Neemly Naturals, Earth Rhythm, Juicy Chemistry and many more। इको फ्रेंडली और रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स की भी काफ़ी डिमांड है मार्केट में, और इसी पे ध्यान देते हुए यूनिलीवर ने 2017 में नया ब्रांड लव ब्यूटी एंड प्लैनेट लॉन्च करा, जिसका मेन फोकस था प्रोवाइडिंग वीगन प्रोडक्ट्स एंड अ पैकेजिंग विच इज़ 100% रिसाइक्लेबल। अब ये अवेयरनेस तो बढ़ गई, बट एक्चुअली प्रोडक्ट्स कैसे आ गए? This decade is for D2C brands. I was just looking at some of the stats that have just come out from the Big Billion sale. 1 billion people shopped on the platform in just 8 days. 4 million first-time new buyers. 60% of what was sold was in tier 2, tier 3 cities. ये प्रोडक्ट्स मार्केट में आने के लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक नायका। इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ना कि इन होम ग्रोन ब्रांड्स को एक इंडिविजुअलिटी और एक स्पेस दी सेल करने के लिए, बल्कि इंडियन कंज्यूमर्स के पास वो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी लेकर आए। अकॉर्डिंग टू नायका, इन 2017 जब इंटरनेशनल कोरियन ब्रांड्स लाइक फेस शॉप और इनिसफ्री उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लॉन्च करे तो 15% इंक्रीज देखा गया उनकी सेल्स में। मोहित यादव जो कि मिनिमलिस्ट के को फाउंडर हैं, कहते हैं कि लोगों को लगता होगा कि स्किन केयर पे बड़ी सिटीज़ के लोग ही स्पेंड करते हैं, वही अवेयर है, बट ऐसा नहीं है। उनकी कंपनी का मोर देन 50% रेवेन्यू और बिजनेस स्मॉलर सिटीज़ से ही आता है। तो इसी वजह से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, D2C brands and influencer marketing play a vital role in increasing the awareness. At the end of the day, sales do not just depend on awareness or having products, but having money in your pocket. Rising disposable income और increasing purchasing power, हाँ लोगों की इनकम बढ़ गई है और वो उसको स्पेंड करने से शाय अवे नहीं करते हैं। Today it's not just about spending money on the product for the product. Rather, people want to associate
associate themselves with a better cause. For example, Mama Earth claims to link your order for every tree they plant, or Daughter Earth invests in education of girl children, or Pahadi Local that focus on creating a sustainable footprint. All these claims are secondary, yet they still influence people's buying choices. It's true that today brands focus heavily on their marketing, but they also focus on their product and its innovation to attract more customers. पहले फेमिनिन हाइजीन की अगर बात होती थी सब सिर्फ सैनिटरी पैड्स पर ध्यान देते थे, बट अब मेंस्ट्रुअल कप्स, पीइंग किट्स, हाइजीन किट्स, स्प्रेज, वाइप्स, इन सब की बात होती है। सनस्क्रीन में ही सिर्फ लोशंस नहीं बचे हैं, अब स्प्रेज हैं, टिंटेड है, पाउडर है, पैड ड्राई है। हर टाइप के इनोवेशन और हर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स लेने के लिए। अब कंपनी आई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है टू बैटल स्किन कंसर्न्स। रिसेंटली 2020 में लॉरियल ने अपना 3-in-1 प्रोडक्ट परसो लॉन्च करा, जो कि आपकी स्किन की कंसर्न को एनालाइज करेगा और फिर आपको ऑन द बेसिस ऑफ इट सीरम, लोशन रेकमेंड करेगा। इंक्रीज इन स्किन केयर अवेयरनेस एंड कंजम्पशन के कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। पहला तो ये, लोग अपनी स्किन की कंसर्न्स के बारे में ओपनली बात करते हैं, स्पेशली इंडियन स्किन टोन जो कि प्रोन है पिगमेंटेशन, एक्ने एंड डलनेस एंड ड्राइनेस के। इन्फ्लुएंसर्स जब अपनी स्किन के बारे में बात करते हैं तो लोग उनसे रिलेट करते हैं और अपनी स्किन के बारे में जो कि फ्लॉलेस नहीं है उसके बारे में भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब ये स्किन केयर जो एक ऑब्सेशन बन चुका है, इसके ऑफकोर्स कुछ कॉन्स भी हैं। पहला तो द साइड इफेक्ट्स विच कैन बी कॉज बाय यूजिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर आपको नॉलेज नहीं है इंग्रेडिएंट्स की और आप सिर्फ किसी इन्फ्लुएंसर के रेकमेंड करने पे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो अपनी स्किन पे ताकि आपकी स्किन ग्लो करने लग जाए, वो ग्लास स्किन हो जाए, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को बेनिफिट करने की जगह डैमेज भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने, रैशेस, रेडनेस, डलनेस भी हो सकती है। अगर आप लॉन्गर रन के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो ही डेड हो जाएंगे, वो ही डैमेज हो जाएंगे। आप ये तो नहीं चाहते ना, इसलिए देख कर, समझ कर, सोच कर, नॉलेज के बाद जो आपकी स्किन पे इंग्रेडिएंट्स सूट करें उनको यूज़ करो। इवन तो लोग अपनी स्किन कंसर्न्स के बारे में ओपनली बात करने लगे, अवेयरनेस इंक्रीज़ हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ भूल गए हैं। हर किसी को परफेक्ट, फ्लॉलेस, परफेक्ट स्किन चाहिए अभी भी, बट हर किसी की वो नहीं हो सकती और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं ये ब्रांड्स बाय सेलिंग यू अ ड्रीम कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी, एक्ने मार्क्स चले जाएंगे, पिगमेंटेशन चली जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। जैसी आपकी स्किन है वो वैसी ही रहेगी चाहे आप कितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो। आपको पता है कि 82% ऑफ द क्लेम्स गिवन बाय दीज कंपनीज आर क्वेश्चनेबल और कभी कभी तो बिल्कुल गलत होते हैं, लाइक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, क्लिनिकली प्रूव्ड और अवार्ड विनिंग। इन सब चीज़ों को FDA नहीं नोटिस कर सकती, वो सिर्फ ये अप्रूव कर सकती है कि ये प्रोडक्ट सेफ़ है कि नहीं, बट क्या ये इसके इंग्रेडिएंट्स वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या वो आपकी स्किन के लिए बने हैं नहीं बने हैं, वो हर कोई नहीं मॉनिटर कर सकता। वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो इनकी जो मार्केटिंग होती है वो काफ़ी डिसेप्टिव होती है। स्किन केयर आज एक ऑब्सेशन बन चुका है और जो स्किन केयर बोर्ड पे सेल नहीं कर रहा वो लेफ्ट आउट या फिर फोमो फील करता है। क्या ये सही है, गलत है? One never knows. दैट इज़ इट विद दिस वीडियो। आपको क्या लगता है कि ये स्किन केयर के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस बढ़ी है वो वर्थ इट है, वो नीडेड थी कि नहीं? इसके प्रोज एंड कॉन्स आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऑब्सेशन में टर्न होने लगा है। अगर ये ऑब्सेशन हो रहा है तो क्या आप स्किन केयर से ऑब्सेस्ड हो? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो।